ब्रह्म परमात्मानं निजानंदं च सद्गुरुं युगलं प्राणनाथं च यथा पूर्व प्रकाशिते। बंदो सद्गुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण देव चंद्र जी नाम। प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुमर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। परम ब्रह्मं परम धाम परम ज्योति सनातनम निर्लिप्तं साक्षरूपं नमामि सर्वकारणं। वन्दे तं परमात्मानं सर्वकारणकारणं। विनायेन सवा सर्वो प्राणिनो जगति तले। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सद्गुरु महाराज की जय। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी, कल की कथा में आप श्री नौतनपुरी धाम की कथा श्रवण कर रहे थे। आज आप श्रवण करेंगे सद्गुरु निजानंद स्वामी सभी ब्रह्मसृष्टि का संक्षिप्त जीवन वृत्ति। कल की कथा में आपने सुना था में दासी तू लाके दुहाई। सारे साथ बाहर नहीं जाए। साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा धर्मदास तो लाखों तो आई हैं परंतु सार शब्द को किसी प्रकार नहीं कहना। इस प्रकार कबीर साहब ने भी इसको छिपा के रखा। और इधर रामचरितमानस में जब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा तो शिव जी कहते हैं पार्वती जी कहूं कहां लगे नाम बढ़ाए। पार्वती जी मैं कहाँ तक नाम की प्रशंसा करूं। नाम की प्रशंसा मैं कर नहीं सकता जो नाम छिपा हुआ है अभी तक। कहूं कहाँ लगे नाम है बढ़ाए। राम न तकहि नाम गुण गाए। मैं उस अक्षरातीत परमात्मा के निज नाम की विशेषता कहाँ तक कहूँ। स्वयं राम भी उस नाम का वर्णन नहीं कर सकते, उसकी प्रशंसा का बखान नहीं कर सकते। इसी प्रकार मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों महेश्वर तंत्र के पटल संख्या 2 में आया है राजदेहम शिरोदेयम सर्वस्वदेयम नादेयम ब्रह्म विज्ञानम सत्यम सत्यम सुसुस्मिते। शिव जी कहते हैं पार्वती जी राज देने योग्य है, सिर भी देने योग्य है, सर्वस्व भी देने योग्य है, परंतु ये ब्रह्म विज्ञान स्वरूप तारतम्य मंत्र किसी प्रकार देने योग्य नहीं है।
पुनः शिव जी पटल संख्या महेश्वर तंत्र के 29 में कहते हैं, देवी ये तारतम मंत्र कोई साधारण नहीं है। मैंने तुम्हारे प्रति 7 करोड़ मंत्र कहे हैं। ये 7 करोड़ मंत्र मैंने तुम्हारे प्रति जब कहे थे, जब वृंदावन में होने वाली व्यवहार की रासलीला में प्रवेश कर गए थे, उस समय तेरे प्रति मैंने 7 करोड़ मंत्र तो कहे थे, परंतु मुख्य मंत्र मैंने नहीं कहा था। क्यों नहीं कहा था? रामचरितमानस में साक्षी देते हैं, खग जाने खगही की भाषा, खग जाने खगही की भाषा, की भाषा जासे उमा गुप्त कर रखा। क्योंकि हंस बसे सत्यलोक में परम हंस परम धाम, जब तक संसार में परम धाम के ये अधिकारी नहीं आएंगे तब तक वह मंत्र प्रकट नहीं होगा। इसलिए मैंने ये किसी को नहीं बताया देवी, मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों। इसी प्रकार पुराण संहिता के अध्याय 32 में स्वयं व्यास जी कहते हैं, जब उन्होंने वेदों के द्वारा ये एकांत में सुना तो कहते हैं, कलिर्धन्या कलिर्धन्या कलिर्धन्यो महेश्वरा यत्र कृष्ण प्रियाणाम समुपावसते। कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है, क्योंकि अक्षरातीत परमात्मा की प्रियाएं ब्रह्म सृष्टि संसार में प्रकट होगी। और जब वो समय वो प्रकट होगी, उसी समय तारतम महामंत्र प्रकट हो जाएगा। मेरे प्यारे प्रेमियों, कल की कथा में आपने श्री 5 नौतनपुरी धाम में सदगुरु देवचंद जी महाराज जब कांजी भट्ट से कथा श्रवण करते कसौटी पूरी हो चुकी तो उनको स्वयं अक्षरातीत कृष्ण ने आकर के तारतम मंत्र दिया। वही मंत्र तारतम महामंत्र है। इसलिए कलयुग धन्य है प्यारे प्रेमियों, इसलिए कलयुग धन्य, उसी को निज नाम कहते हैं। जिसे कबीर साहब ने कहा है, 5 नाम कबीर मुख भाका, छठों नाम गुप्त कर राखा। ये 5 नाम कबीर साहब ने अपने मुख से कहे, परंतु ये तारतम महामंत्र कबीर साहब ने भी गुप्त रखा था। मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, इस प्रकार ये तारतम महामंत्र स्वयं अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण ने सदगुरु देवचंद जी महाराज को कल की कथा में दिया था। मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, सदगुरु मेरे खोली गाई, किया सतगुरु मेरे खोली गई किया सदगुरु मेरे खोली गई जी। ए जी कोई जीनो राधे कोई दीनो, दीनो निजे नाम किया सतगुरु मेरे खोली गई जी। किया सतगुरु मेरे खोली गई। राधानी सिंहासन बैठे श्यामा श्याम रतन सिंहासन बैठे श्यामा श्याम रे जी।
रतन सिंहासन बैठे श्यामा श्याम रे जी। रतन सिंहासन बैठी श्यामा श्याम रे जी। है जी कोई झीली मिल हमें कोई झीली मिल धन के सुहाए हिया की अगिया सदगुरु मेरे खोले गाई। है जी कोई झीली मिल हाँ राधे कोई झीली मिल रतन सोहाए किया सतगुरु मेरे खोली गई। बाटी के घाटों पे झूला सखी पड़ रही। बाटी के घाटी पे झूला सखी पड़ी रहेगी। बाटी के घाटों पे झूला सखी पड़ रही। बाटी के घाटी पे झूला सखी पड़ी रहेगी। जी कोई झूलत हमें कोई झूलत झूले श्यामा श्याम की अखियाँ सदगुरु मेरे बोले गाई। ए जी कोई झूले हाँ राधे कोई झूले झूले श्यामा श्याम ये किया सतगुरु मेरे खोली गई। पाछे पाछी से देखो निज नैन जी। पाछे पाछी से देखो निज नैन से है जी कोई जागृत बुद्धि हमें कोई जागृत बुद्धि से देखो निज धाम किया सदगुरु मेरे बोले गई। है जी कोई जागृत बुद्धि राधे कोई जागृत बुद्धि देखो निज दाम ये किया सतगुरु मेरे खोली गई। ये किया सतगुरु मेरे खोली गई। इस प्रकार मेरे प्यारे प्रेमियों धामधनी अक्षरातीत ने जिसके लिए अब तक ये पूरा विश्व अनेकों असंख्यों बार ये संसार बनता बिगड़ता गया और धीरे धीरे ये 28वां द्वापर के अंत में 28वां कलयुग आ गया, लेकिन अब तक ये निधि नहीं आई थी। ये तारतम्य रूपी निधि 28वें कलयुग में साक्षात अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने अर्धांगिनी स्वरूपा सदगुरु देवचंद जी महाराज जो नर रूप धर करके प्रकट हुए उनको ये प्रदान किया। इसलिए ये कलयुग धन्य है प्यारी भक्त प्रेमियों। इस प्रकार साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रूअल्ला मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। मोहम्मद साहिब का जन्म 571 ईस्वी में अब्दुल्ला कुरैशी के यहाँ हुआ।
संसार के उनको जाने के पश्चात जब मोहम्मद साहब संसार से गए तो साल 990 वर्ष और 9 महीने जब व्यतीत हो गए, उस समय परमात्मा के अक्षरातीत आनंद अंग श्यामा कुरान के अनुसार रूह अल्लाह स्वरूप श्री देवचंद जी महाराज ब्रह्म सृष्टि के समुदाय को 7 संसार में अवतरित हुए। जो अभी तक प्यारे प्रेमियों देव ऋषि ब्रह्म ऋषि आते रहे, लेकिन अब तक परमधाम की ब्रह्म मुनि संसार में कभी प्रकट नहीं हुए। सम्मत 1638 आसो सुदी 14 में जन्मदिन श्री देवचंद जी आए प्रकटे इन समय। आपको मैं पिछली कथाओं में सुना चुका हूं कि सम्मत 1638 में आसो सुदी 14 यानी अश्विन सुदी 14 चतुर्दशी को देवचंद जी का जन्म दिन में संसार में प्रकट हुई। देश मारवाड़ में उमरकोट है नाम मधु मेहता कुमारवाई श्री देवचंद जी प्रकटे स्था में। उमरकोट गांव में मधु मेहता के घर माता कुंवरबाई के यहाँ आपने प्रकट होकर के इस संसार को पावन किया। तहाँ से आए कच्छ देश में बीच मोहम्मद दिया दीदार पहुँचाई मजल को किए खबरदार। उसी समय जब आप कच्छ देश जा रहे थे, बीच में सिपाही वेश में कुरान के अनुसार मोहम्मद ने आकर के दीदार यानी दर्शन दिया, पहुँचाए मजल को फिर किए खबरदार। उन्होंने पूरी मंजिल पार करके और उनको सावधान किया, यानी इशारा भी कर दिया। कच्छ देश में आए के खोज बड़ी करी, जब भोजनगर आए पहुँचे तब आई लाई उतरी। इस प्रकार जब कच्छ में आए तो न साधु की संगत करके बहुत खोज करी। पुनः भुजनगर में आकर के आप ने परमात्मा श्री कृष्ण के स्वरूप में दर्शन किए। हरवंश जी हरदास के रहे को एक दिन ता पीछे नौतनपुरी सुना भागवत ओहि मगन। राधा वल्लभी मत के संत हरदास जी महाराज के सत्संग में आपने कसुदन समय व्यतीत किया। तत्पश्चात आप नौतनपुरी जामनगर में आ गए। वहाँ श्याम जी के मंदिर में बड़ी तन्मयता से आपने भागवत कथा श्रवण की। 14 वर्ष लो निष्ठाबंद बचन ग्रहे सब सारे, 40 वर्ष की उम्र में हके दिया दीदार। वहाँ आपने 14 वर्ष तक निष्ठाबंद होकर के कथा सुनी और कांजी भट्ट के एक एक शब्दों का सार धारण किया। इस प्रकार मेरे प्यारे प्रेमियों 40 वर्ष की अवस्था में साक्षात अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण ने आपको दर्शन दिए। सुनद भागवत त्योरे का तारतम तुम आय हो अरस छे जगाओ अपनी आत्म। भागवत सुनने के पश्चात श्याम जी के मंदिर में तहाँ आपको साक्षात अक्षरातीत परमात्मा ने दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद आपको तारतम महामंत्र दिया। तारतम महामंत्र देने के पश्चात स्वाप्निक जगत की पहचान कराई और कहा कि अपनी सभी परम धाम की ब्रह्मात्मा जो ब्रह्म षष्ठी प्रकटी है उसे जागृत करो। तुम आए ब्रजरास में फिर तुम आए थे, रही खेल देखन की तुमको इच्छा थे। और ये भी बताया कि तुम ब्रज में भी आए थे, फिर रास में मेरे साथ आवेश के साथ खेले, फिर तुम आए थे ब्रज के ब्रह्मांड में, जाग रास के ब्रह्मांड में, पुनः ये जागने के ब्रह्मांड में पुनः आए, क्योंकि तुम्हारे हृदय में संसार रूपी दुख देखने की इच्छा थी, अक्षर के खेल के देखने की इच्छा थी। तिस वास्ते इंड तीसरा रचा तुम कारण, इसी कारण ये जागने का ब्रह्मांड तुम्हारे कारण ये तीसरा रचा गया। ये भागवत तुमको खुले तुम ही करो रोशन,
ये वेद पुराण शास्त्र उपनिषद कुरान तौरेत इंजील जिब्रील बाइबल जितने धर्म ग्रंथ हैं इनके भेद तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं खोल सकता है। इसलिए तुम इनको खोल करके संसार के में वास्तु परम धाम के दिव्य प्रकाश को प्रकट करो। बुला ले आओ संजन को अपने वतन निज धाम। और इस प्रकार ये पत्र चिट्ठी स्वरूपा सभी ग्रंथों के सार तत्व को स्पष्ट खोल करके संसार में परम धाम से प्रकटी ब्रह्म सृष्टि को अपने परम धाम में पुनः बुला करके लाओ। इनको इत जगाए के पूरो मनोरथ काम। इनको जागृत बुद्धि दे करके परम नाम में इनकी सोई परात्म आत्मा को जगा करके इनके मनोरथ को पूर्ण कर पुनः परम धाम में लाओ। मोह को फिर ना देखोगे इन भांति इन नैन। पुनः श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवचंद्र के तन में मेरी श्यामा अर्धांगिनी स्वरूपा सुंदरी सखी मेरी बात सुनो। तुम मोह को इस प्रकार पुनः कभी नहीं देख सकोगे। इन भांति इन नैनों से नेत्रों से अंदर तुम्हारे आऊँगा। पूछ लियो अब मैंने, मैं जो पूछना हो पूछ लो, मैं तुम्हारे हृदय में बैठ जाऊंगा। हुक्म हक सुबान का मूल श्री देवचंद जी पर ये जो खेल देखन को सात धाम से आए उतरे। संसार का खेल देखने के लिए ब्रह्म सृष्टियाँ परम धाम से जो अवतरित हुई हैं उन्हें वापस बुलाकर लाने के लिए मुख्य रूप से देवचंद जी को साक्षात अक्षराती परमात्मा श्री कृष्ण ने आदेश दिया। तिनको बुलावने में भेजे तुमको, खेल के जगाए के प्यार करो इन सो। उन भूली भटकी ब्रह्मात्माओं को जो संसार में भटक रही हैं, आग पानी पत्थर की वृक्ष इत्यादि की पूजा कर रही हैं, उनको पुनः बुला करके संसार से परम धाम ले आओ। उनको अपने स्वरूप की पहचान कराओ। दुख रूपी संसार में अनंत प्रकार के दुखों में भटकती हुई एम आत्माओं को पुनः प्रेमामृत पिला करके जागृत करो। सम्मत 1638 से आसो सुदी चतुर्दशी के दिन प्रकटे देश मारवाड़ में गांव मरकोट उत्पन। सम्मत 1638 में यानी 15 से 81 ईस्वी में अश्विन सुदी चतुर्दशी के दिन श्री देवचंद जी मारवाड़ प्रदेश के उमरकोट गांव में प्रकट हुए। सम्मत 1772 भादो महासुजाला पखे चतुर्दशी बुधवार को हुए धनी अलखे। सम्मत 1712 यानी 16 से 55 ईस्वी में सुंदर साथ जी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी बुधवार के दिन सदगुरु देवचंद जी इस नश्वर संसार से अपने सांसारिक दृष्टि से अंतर ध्यान हुए। बरस 74 में न्यून भयाए के मास तब सौंप चले महराज को उमत खासले खासे। 74 वर्ष में एक मास कम 73 वर्ष माह इस संसार में रहे। तदुपरांत खासुल खास मोमिन यानी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के समुदाय की जागनी का भार अपने परम शिष्य स्वरूप महराज ठाकुर को सौंप कर अंतर ध्यान हुए। सम्मत यहाँ पर महराज की बात आती है। ये महराज ठाकुर केशव राय ठाकुर के पुत्र हैं और यही आकर के आगे चल के निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी के नाम से कहे गए, जो आज श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में विराजमान है। सुंदर साथ जी सम्मत 1675 में अश्विन की कृष्णा 14 थी। अश्विन की कृष्णा 14 थी और रविवार शुभ दिन था वह सुंदर सुख बहुत मुहूर्त थी। श्री केशव ठाकुर के घर में, श्री केशव ठाकुर के घर में
पतिव्रता पत्नी धनुवाई, पतिव्रता पत्नी धनुवाई, धन धन पतिव्रता धनुवाई, जहाँ प्रकटे महर राज आई। सम्मत 1675 में अश्विन मास की कृष्णा चौदश थी प्यारे प्रेमियों, और पहर दिन चढ़ते रविवार का शुभ दिन था। उस समय केशव ठाकुर के यहाँ उनकी पत्नी पतिव्रता धनवाई की कोख से स्वयं मेहरा ठाकुर प्रकट हुए। मेरे प्यारे प्रेमियों, जिस समय प्रकटे हैं उस समय चारों तरफ आनंद ही आनंद की अनुभूति थी, और ऐसी आनंद की अनुभूति थी प्यारे प्रेमियों, आकाश में चारों तरफ जय जयकार हो रहा था। जिस समय महामती प्राणनाथ जी धरती पर प्रकट हुए केशवराय ठाकुर के यहाँ, उस समय चारों तरफ प्रकृति मानो गायन कर रही है, चारों तरफ आनंद ही आनंद की अनुभूति हो रही है। आकाश में नभ से चारों तरफ काले काले बादल मानो गर्जना करते हुए नक्कारे बजा रहे हैं। उस समय मेरे प्यारे प्रेमियों, बने उपवन सब में की उठे, पुष्पों की खिली क्यारी थी, पुष्पों की खिली क्यारी थी। वन उपवन सब में की उठे, पुष्पों की खिली क्यारी थी, पुष्पों की खिली क्यारी थी। ये बात चकित ना होने की, मोहन की प्रकटी प्यारी थी, मोहन की प्रकटी। जब मेहरराज प्रकटे जग में, तब छठा प्रकृति की न्यारी थी, तब छठा प्रकृति की न्यारी थी। बने उपवन सब में की उठे, पुष्पों की खिली क्यारी थी। बने उपवन सब में की उठे, पुष्पों की खिली क्यारी थी। देवलोकी की कौन कहे, बैकुंठ के स्वामी झूम उठे, बैकुंठ के स्वामी झूम उठे। उस समय देवताओं की तो बात छोड़ो, बैकुंठ में भगवान विष्णु भी झूम झूम करके नाच उठे, क्योंकि देवलोक की कौन कहे, बैकुंठ के स्वामी झूम उठे। लक्ष्मी जी पूछे बार बार, स्वामी को इतने हर्ष उठे। लक्ष्मी जी ने जब ये पूछा कि हे प्रभु विष्णु भगवान से कि आप इतने क्यों प्रसन्न हो रहे हो, उस समय कह रहे हैं कौन, स्वयं भगवान विष्णु, परमेश्वर श्री राज की प्रिया धाम से आए, प्रकटी पृथ्वी पर अभी हर्ष हृदय न समाए। इस प्रकार मेरे प्यारे प्रेमियों, भक्तों ये नहीं कल्पना है, ना कवियों की ये कविता है, ना कवियों की ये कविता है, ना कवियों की ये कविता है। इन त्रिदेवों की कौन कहे, करतन का भी करता झुकता है, करतन का करता झुकता है। मेरे प्यारे प्रेमियों, ये कोई कल्पना की बात नहीं हो रही है, ये शुद्ध बात है कि अब तक इस संसार पे ये इतने अवतार हुए हैं, इनके समान इस धरती पर अब तक कोई भी प्रकट नहीं हुआ।
परम धाम के पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमेश्वर जो नित्यानंद अखंड विभो सब ईश्वर के भी है ईश्वर। ये स्वयं सच्चिदानंद घन अक्षरातीत परमात्मा की दिव्य शक्ति संसार में प्रकट हुई और साक्षात इसीलिए निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी आज वही श्री पांच पद्मावती धाम में विराजमान हैं। पूरे विश्व को अखंड मोक्ष जो जहां से आया वहां पहुंचाने में अकेले तारतम्य महामंत्र समर्थ है। प्यारे प्रेमियों, सच्चिदानंद घन श्याम धनी जो नित्यानंद कहाते हैं, जो नित्यानंद कहाते हैं, अद्वैत अखंडानंद कहे कोई परमानंद बता दे, अद्वैत अखंडानंद कहे कोई परमानंद बता दे। मेरे प्यारे प्रेमियों, इस प्रकार ये मेहरराज ठाकुर के स्वरूप में इंद्रावती सखी और इन्हीं इंद्रावती सखी के अंदर जब सतगुरु देवचंद जी अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण तारतम महामंत्र विजयराज का स्वरूप पांचों स्वरूप जब इंद्रावती के तन में बैठ जाते हैं तो ये साक्षात अक्षरातीत परमात्मा परमधाम के स्वामी हो गए जो आज श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम मध्य में विराजमान है। मेरे प्यारे प्रेमियों, सम्मत 1751 सावन बदी 14 में रात पिछली घड़ी 2 में आया प्रस्तान धाम से। सम्मत 1751 यानी 16 से 94 ईस्वी में श्रावण बदी चौथ की 2 घड़ी रात्रि शेष रहते प्राय 5:15 बजे परमधाम से परमधाम परमात्मा श्री राज जी का आवेश जिब्राइल, कुरान के अनुसार जिब्राइल फरिश्ता संसार में आया। तीज भई रात घड़ी 14 उपरांत चौथ भई जब 2 घड़ी रात बाकी रही समय अंत्यार ध्यान को तब। तीज की रात्रि 14 घड़ी बीत चुकी और चौथ आरंभ होने के लिए 2 घड़ी शेष थी। प्रातः 5:15 बजे श्री मेहराज ठाकुर अंतर्ध्यान हो गए। समय है प्यारे प्रेमियों अंतर्ध्यान होने का। वार्ता शुक्रवार रहे थे एक दिन ता पीछे मंदिर में पधराए मुँह में। उस दिन शुक्रवार दिन था। एक दिन श्री बंगला जी मंदिर में श्री जी ध्यान अवस्था में रहे। तत्पश्चात दूसरे दिन ब्रह्ममुनि सुंदर साथ जी ने आपको श्री गुम्मट मंदिर में चंदन के हिंडोला पर पधराया। बरस 76 में कम 2 मास 10 दिन देखा खेले लो फिरे तरफ वतने। 76 वर्ष के 2 माह 10 दिन कम थे। 75 वर्ष 9 मास 20 दिन तक उन्होंने संसार के खेल को देखा और संसार की लीला की। उसके उपरांत उनकी सुरता परमधाम में लौटी। 7 सौंपया श्री राज को जाहिर में श्री महराज। अब हम व्रत धाम को तुम रहो स्वाचित आज। उन्होंने सुंदर साथ की देखभाल का भार अप्रत्यक्ष रूप से धामधनी अक्षरातीत श्री राज को सौंप दिया। प्रत्यक्ष रूप में महाराज 6 साल को यहाँ दायित्व संभालने का आदेश देकर कहा कि अब हमारा ध्यान परमधाम में लौटना चाहता है, आज से आप सावधान रहना। महाराज जी सो कहा मैं देखते हो एक तुम किस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलते हम। उस समय निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी महाराज 6 साल जी से कहा कि समझ सुंदर साथ में एक दूसरे ही नेतृत्व की सामर्थ्य दिखाई देती है।
तुम्हारे अतिरिक्त और हमें कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है जो सुंदर साथ का नेतृत्व करे। इसलिए सुंदर साथ की सेवा को मैं तुम्हें सौंप कर प्रस्थान कर रहे हैं। अब हुक्मे द्वार खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अरस कर बैठे खसमो। परम धाम की आज्ञा और परमात्मा की आज्ञा। अब परम धाम में अखंड पद प्राप्त करने का द्वार खुल गया। ब्रह्मात्माओं के जागरण का कार्य परमात्मा के हुक्म ने अपने हाथ में ले लिया। ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के दिल को अर्श अर्थात परम धाम बताकर निष्कलंक विजयाभिनंदन महामती प्राणनाथ जी विराजमान हो गई। अब साथ अगले और बीच के और आखिर की भी तके, सो अब जाहिर होते कहावत को मुँह के। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी सर्वप्रथम सदगुरु श्री देवचंद जी मेहरा ठाकुर द्वारा तथा अंत में ब्रह्मात्मा द्वारा जागने की जो अंतिम लीला का वर्णन परमात्मा की आज्ञा के अनुसार जो किया जा रहा है। मोहम्मद कहें ये मोमिनो ये मूल इस्लाम, इनको मजकूर बड़ा सो जाहिर किया इमाम। स्वामी लालदास जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, ये मूलभूत श्री निजानंद संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म है। इसकी महत्वपूर्ण चर्चा इमाम मेहदी स्वरूप कुरान के अनुसार स्वयं निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार शास्त्रों के अनुसार प्रकट करेंगे। बोलो सदगुरु महाराज की। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी अंतर ध्यान और बलिदान की लीला अब आपके सामने है। अब सुनियो मोमिनो देखो अपने कदम, साथ चले निज ने भात सो देत नसीहत आत्म। हे ब्रह्मात्माओ, स्वामी लालदास जी कहते हैं, अब आप स्वामी मेहराज ठाकुर जी के अंतर ध्यान के समय सुंदर साथ की आत्मा जिनका समर्पण उनके प्रथा उनकी चर्चा भी तक सुनो। उनके पद चिन्हों को देकर अपने आचरण की उनसे तुलना करो और उनका श्री जी के साथ आत्मसमर्पण हमारी आत्मा को सीख यानी नसीहत प्रदान करता है कि हमें कैसे रहनी चाहिए। कूच किया श्री बाई जी ने आगे श्री साहेबों, जीत चली सब साथ में सब धन धन कहे अब। श्री मेहराज ठाकुर निष्कलंक विजयाभिनंदन महामती प्राणनाथ जी के पहले श्री जी की अर्धांगिनी श्री तेज कुमार जी बाई, उनसे पहले परमधाम प्रस्थान किया। समस्त आत्माओं में माया के खेल को जीत कर चली तो सभी ने उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की, धन धन कहा। सम्मत 1750 में बैसाख सुदी अष्टमी, बार बुध पौर दिन चढ़ते ठौर अपने जाए जमीन। मेरे प्यारे अगत प्रेमियों, सम्मत 1750 में यानी 16 से 93 ईस्वी में बैसाख के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में बुधवार को प्रातः 9 बजे बाईजी राज महारानी अपने परमधाम पहुंची। क्यों? सम्मत 1751 आषाढ़ के महीने दिन चौथ पिछली रात में धनी पहुंचे धाम अपने। सम्मत 1751 16 से 94 ईस्वी में श्रावणवती चतुर्दशी चौथ के दिन रात्रि के अंतरिम पैर में स्वामी श्री मेहराज ठाकुर जी की आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पास परमधाम पहुंची। बार शुक्र जुमे का पिछली रात घड़ी दोए पहुंचे अरस अजीम को दारुल बका कयाश होए। शुक्रवार का दिन मेरे प्यारे प्रेमियों, जिसे कुरान शरीफ में जुमा कहते हैं,
वह दिन था, रात्रि 2 घड़ शेष थी। प्रातः सवा 5 बजे श्री अखंड परमधाम, जिसे कुरान में अर्श अजीम कहा है, दारुल बका कहा है, वहाँ श्री जी की परात्म स्वरूप पहुंचा। जिन मोमिन को पहचान तिने बांधी कमरे, सौंपी आत्म कदमों हुए सभी ऊपरे। जब परमधाम में अपने अक्षरातीत परात्म के स्वरूप में जागृत हुए, उसी समय जिन मोमिनों को पहचान थी निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी की, तिन बांधी कमर, उन्होंने भी परमधाम में प्रस्थान करने की तैयारी की। सौंपी आत्म कदमों हुए सबे ऊपर, उन्होंने भी अपनी आत्मा अपने को न्यौछावर कर दिया महामती प्राणनाथ जी के ऊपर, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मसृष्टियाँ कहलाई। जिन ढील खिन एक ना करी, सुन के पानी किया हराम, हम पहुँचे सेवा में और न कोई काम। जिन सुंदर साध ने श्री जी मेरा ठाकुर के धाम चलने की बात सुनी, एक क्षण भी उन्होंने समय नहीं बिताया। उन्होंने जलपान भी नहीं किया, पानी भी नहीं पिया, पीना उचित नहीं समझा। हे सुंदर साथ जी, और उन्होंने उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले सब कुछ छोड़ करके इस संसार से चले गए, कुछ भी शेष ना रहा। श्वास न पाया बीच में, छोड़ी न सायते, उठे धाम वतन में ये फरदा रोज कयामत। श्री महाराज ठाकुर के साथ परमधाम प्रस्थान करने की शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त में जिन्होंने श्वास नहीं लिया, वे परमधाम में जागृत हो गए। कुरान के अनुसार इसे ही फरदा रोज कल की कयामत या आध्यात्मिक जागनी का दिन कहा गया। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, हम साथ देखते रहे जिन घेर लिया चैन, जब आंखें खुली ताए क्यों ये ना पड़े चैन। माया की घोर नींद में पड़े हम, कुछ साक्षी स्वामी जी, कुछ साथी स्वामी जी को धाम चलने देखते रहे। जब हमें होश आया तो इनके बिना क्षण भी चैन नहीं पड़ता। दर्द ना आया धनी का, बिछड़ते ना उड़ी अरवाएं, साथ मने तिनका मुके ऊंचा होवे क्यों ताए। प्रीतम के बिछुड़ते समय हमारे मन में दर्द नहीं जगा। उस समय हमारी आत्माओं ने शरीर का परित्याग नहीं किया। परम धाम में ऐसी आत्माओं का सिर सबके समक्ष कैसे उठेगा। जीती बाजी हार दई ये दर्द बड़ा मोमिने, ये कहने में ना आवते बहुत भारी हो सीरो सने। उन्होंने जो मानो जीती हुई बाजी हार गए, प्रीतम के पीछे को दई असी नहीं है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं आ सकता। समय प्रकट होगा तो इसकी बड़ी चर्चा होगी। ना तो सरदासरों मैंने थी बेशक पहचाने, पर्या करे बकते फल समय, हाय हाय में कछु ना रहा ईमान। अन्यथा हम भी श्रेष्ठ सरदार सखियों में से थे, लेकिन उस समय मेरा तन नहीं छूटा। प्रियतम के स्वरूप में निसंदेह हमें पहचान हो गई थी, परंतु अंतिम समय जब फल मिलने वाला था, हाय हाय हमारा विश्वास तनक भी स्थित रह ना सका। निस्मत हमारी ना रही, ना तो वतन हमारो श्री धाम। तिन सामे ना देखिया, सो छुड़ाए दजाल ने ठाम। परमधाम में हमारे उनके अंगी अंगना का संबंध है सुंदर साथ जी, उसका भी पालन हम नहीं कर पाए। हमने प्रियतम से अपने परमधाम के संबंध का विचार भी नहीं किया। माया मोह रूपी दज्जाल ने अपने घर परमधाम से हमें विमुख कर दिया। ऐसा पशु भी ना करें जिन माया की प्रीत है, हमसे कछु ना हुआ कछु ना आई रीत है। ऐसा व्यवहार तो संसार की
जीव पशु पक्षी भी नहीं करते हैं, जिनका प्रेम संबंध स्वादपूर्ण माया से जुड़ा है। वो भी जब ऐसा होता है तो अपने प्राण छोड़ देते हैं, परंतु हम तो कुछ भी ना कर पाए, यहाँ तक कि संसारिक रीत पालन भी ना कर सके। ये रहे श्री राज के हुक्म और न कोई उपाय, जान श्रोमन क्यों रहे पर हुक्म कछु न वसाए। मेरे प्यारे प्रेमियों, प्रियतम के आदेश का हम पालन करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय ही ना रहा है। अग्रणी व श्रेष्ठ कहे जाने वाले साथी जानबूझकर संसार में क्यों रहते हैं, किंतु उनकी आज्ञा के सामने इनका कुछ भी बस नहीं चलता है। इसीलिए तारतम बाड़ी में कहा है सुंदर साथ जी, ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम, अब अर्ज कैसे करूं कहोगे मांगा तुम। क्योंकि अच्छाती परमात्मा ने संसार में ऐसा दुख दिखाया, ऐसा खेल दिखाया, क्योंकि जिसको हमने ही मांगा है। अब मैं अर्ज प्रार्थना भी करूं तो कैसे भी करें, क्योंकि उस समय दाम धनी कहेंगे ये तुमने ही तो मांगा है, अब देख लो। इसलिए उनकी आज्ञा के अनुसार ही या जैसा होगा, जैसी दी धनी जी करेंगे वैसा ही कर सकेंगे, या हमारा किसी का कोई बस नहीं चलता है। कानों कहूँ में इनकी दिख दिखे हुआ कार्य, अब कहूँ में तिनकी जो संग चले साथ सरदार। मेरे प्यारे प्रेमियों, इनके दुर्भाग्य के लिए मैं क्या कहूँ, ये तो शरीर पर त्याग न करने के कारण धिक्कार के पात्र हुए। अब मैं उन श्रद्धार आत्माओं की चर्चा करता हूँ जो अक्षरातीत प्राणनाथ प्रियतम के संग धाम चले गए। शंकर हजूरी चले और चले लाल मन और नारायण दास जो कहे खास वो मैंने। शंकर हजूरी जी थे वो भी चले गए, साथ में उनके लाल मन सुंदर साथ और नारायण दास ये उनकी खास ब्रह्मात्माएं उनके साथ चली गई। गोदावरी और कृष्णी संग दिया धनी जी ने, भया तक दीन इस्लाम पर धाम मिले अपने। गोदावरी कृष्णी और धनजी भाई ने भी स्वामी जी का अनुसरण किया। यथार्थ निजानंद संप्रदाय धर्म में सधर्म प्रेमी थे ये ब्रह्मात्माओं के मेले में परमधाम पहुंच गए। बड़ा जस लिया जसिया जिन छोड़ी नाराज कदम, साथ में धन धन सबों कई जागे पहुंची आत्म। सुंदर साथी प्राणनाथ जी के साथ में एक ब्रह्मषष्ठी मोमिन जसिया जी ने श्री जी के चरणों को नहीं छोड़ा, उसने तत्काल आत्म अर्पण कर दिया, उसे बहुत यश मिला। सुंदर साथ जी ने बहुत बहुत भूर भूर प्रशंसा की, उनकी आत्मा जागृत होकर परम धाम में पहुंची और अम्मोबाई चली। श्री थी सक में घर के इन ऊपर महबूब की पहुंची कदमों के। ये सुंदर साथ जी उन ब्रह्मात्माओं के नाम हैं। जिस समय मामती प्राणनाथ जी अंतर ध्यान हुए तो एक पल भी उनके वियोग में नहीं रह सके, और ये ब्रह्मषष्ठियाँ जिनके नाम लिए जा रहे वो चली गए धाम में। उनमें अम्मोबाई डूबी थी जो उनके प्रेम में रहती थी, वो भी चली गई। इनके ऊपर प्रियतम परमात्मा की अपार कृपा थी, इसलिए परमधाम में श्री राज चरणों में पहुंच गई। और जो रतनबाई चली राज के साथ साथी रहे सेवा में, तो धनिये पकड़े हाथे। स्वामी जी के संग संग रतनबाई ने शरीर छोड़ दिया। वे सदैव सेवा के सच्चे दिल से संलग्न रहती थी, इसलिए प्रियतम ने कृपा करके उनको अपना लिया और धाम में भुला लिया। रामबाई आ पाडारियां थी सेवा में आ सके, जान के तो अपना साथ रखी आके। रामबाई ने श्री जी के ऊपर अपना आत्मसमर्पण कर दिया। वे उनकी सेवा अत्यधिक प्रेम करती थी।
अपना जानकर स्वामी जी ने अपने साथ रखा और परम धाम में जागृत किया। हे साथ जो संग चले, जिन्हें सिर ऊपर किया मोह ने, संसार में धन धन हुए, जिनके दिले रोशने। निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी के साथ जीवन उत्सर्ग करने वाले ब्रह्ममुनियों ने उन आत्माओं का सिर ऊंचा किया। आदि प्रकाश को पहचान कर आचरण करने वाले संसार में धन्य धन्य हुए। महामत कहें ये मोमिनो, देखो साथ कदम, अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्मा। स्वामी लालदास जी कहते, सुंदर साथ जी, इस प्रकार की रहनी और इनके आचरणों को देखकर आप भी अपनी आत्मा को जागृत करो, क्योंकि इस प्रकार ही जो सच्चा प्रेम होता है वो एक पल भी अपने स्वामी के बिना नहीं ठहर सकते। यही तो ब्रज में हुआ। मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, अपने प्रभु की पहचान हुई तो रास में सब कुछ छोड़ के चले, सब कुछ छोड़ करके अपने योग माया के मंडल में रास किया गोपियों ने। इसी प्रकार वही ब्रह्मात्मा या श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में इसी प्रकार नश्वर जगत स्वप्नवत छोड़ करके जिन जिन के अभी नाम लिए ब्रह्म आमनाओं के, वो सब परम धाम में जागृत हुई। स्वामी लालदास जी कहते हैं, अब मैं कहूँ मोमिन की जो फिदा हुए ऊपर हके, इनकी सिपत आवे शब्द में, नेक कहूँ अपनी माँ पके। स्वामी लालदास जी कह रहे हैं, हे सच्चे सुंदर साथ जी, उन सच्चे भक्त ब्रह्मात्माओं की चर्चा करता हूँ जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पर बलिदान हो गए। उनके गुणों की महिमा शब्दातीत है, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये नश्वर बुद्धि है, किंतु अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी कुछ विशेषताओं का वर्णन करता हूँ। चलना राज के पीछल किया अपना कुर्बान, गोवत्स पद कहवे को जाए लगे ब्रह्म ज्ञान। श्री जी के पीछे धाम चलकर सुंदर साथ ने अपना आपा उत्सर्ग कर दिया। जिनको ब्रह्म ज्ञान के वचन बाणों की चोट लगी, उनके लिए संसार का मोह छोड़ना गाय के बछड़े की खुर के चढ़ चिन्ह को पार करने के समान सुलभ हो गया। भौजल मोह सागर पार नावे कोई, बात दीन इस्लाम की नजरों आया रोशे। सुंदर साथ जी, ये भवरूपी सागर है, इसमें मोह रूपी जल भरा पड़ा है। सनातन धर्म के अनुसार इस सागर का एक घाट है भव सागर का, जिसमें मोह रूपी जल है, उसको कहते शमशान घाट। इस्लाम के अनुसार कहते कब्रिस्तान रूप घाट। इसमें सभी अपनी अपनी लंबी कतार लगाई हैं, जिसका नंबर आता है उसमें डूब जाता है, फिर ये पता नहीं कि कहाँ उछलेगा। परंतु जिनको अक्षरातीत परमात्मा से निजानंद संप्रदाय पर अटूट विश्वास है और जिनको ब्रह्म ज्ञान की रूपी रसपान कर लिया, वह संसार को ऐसे त्याग के चले जाते हैं जैसे मेरे प्यारे प्रेमियों, गऊ के बछड़े का जो पग चिन्ह होता है खुर का, उसमें पानी भरा हो, उसे पार करने में कोई कष्ट नहीं होता है। ऐसे इस भवसागर को पार करके अपने परम धाम में जागृत होंगे। सूर्य कई संसार में होत तरवारों टूक टूक, पर इनकी तो न आवई, जो अकुवास्ते हुए भूखे भूखे। इस संसार में अनेकों सूरवीर योद्धा युद्ध करते तलवारों से वीर गति को प्राप्त होते हैं, किंतु वे भी सुंदर साथ की तुलना में नहीं आते,
क्यों जो परमात्मा के ऊपर अपने को समर्पित कर चुके हैं। मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, आकार अपना डारते जरा ना करी सके, शामत हुए मोमिने पहुँचे कदमों के। अपने शरीर का बलिदान करते हुए उन्होंने लेश मात्र भी संकोच नहीं किया। वही ब्रह्मसृष्टि संसार में सिद्ध हुए और वे परम धाम में प्रियतम परमात्मा के चरणों में पहुंच गए। इनको पीछे फेरन को बहुत करी अंतराय, पर इनकी नजर धाम में ताकू कौन फिराए। संसार के प्रलोभनों ने इनके ध्यान को प्रियतम की ओर से हटाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, किंतु जिनका ध्यान परमात्मा में लग चुका है उनको संसार में कौन लौटा सकता है। अर्थात कभी किसी प्रकार कोई भी उनको अपने सत्य ज्ञान के पद से पीछे नहीं फिरा सकता है। पुकार करी इन बहुत के सबों को दिया पैगाम, पुकार करी इन बहुत के सबों को दिया पैगाम। बिना हक के हुक्म में कहो पहुँचाओ इस्लाम, महामते क्यों पहुँचे इस्लाम। सुनत धनी का मेरा न किया याद, मुझे सुनत धनी का मेरे न किया याद। सो तो नहीं मोमिन अरस अजीम की बुनियाद, महामत अरस अजीम की बुनियाद। साधारण प्राण प्यारे प्रेमियों, ऐसे जागृत ब्रह्ममुनियों ने अन्य सब ब्रह्मात्माओं को परमात्मा का संदेश देने के लिए बहुत पुकार की। पूर्व में परमात्मा की आज्ञा के बिना यथार्थ निजानंद धर्मों को कौन समर्पित हो सकता है। मेरे साधारण प्राणी भैरव प्रेमियों, सुंदर साथ जी स्वामी जी संसार से चल रहे, ऐसा सुनकर जिसे भी वियोग का दुख नहीं हुआ वह सच्ची ब्रह्मात्मा नहीं हो सकती, परम नाम से उसका मूल संबंध भी नहीं हो सकता। महामती प्राणनाथ जी और श्री जी की अंतर ध्यान की लीला जब भी आती है तो हृदय पपक कर आज भी रो पड़ता है। वही सुंदर साथ है प्यारे प्रेमियों। सुनते शब्द धनी का तब अरवा उड़ जाए, सुनते शब्द धनी का तब अरवा उड़ जाए। ताको कहिए मोमिने सुनते बिरे उड़ जाए, महामत सुनते बिरे उड़ जाए। प्रियतम का परम धाम चलना सुनकर जो आत्मा तुरंत तन त्याग दे, बिरह शब्द सुनते ही उड़कर परम धाम पहुंच जाए, वही सच्ची कुरान के अनुसार मोमिन है और सनातन धर्म के अनुसार वह सच्ची ब्रह्म सृष्टि है। मेरे प्यारे प्रेमियों, पीछे रखे आकार को लाचल वजूद के, पीछे रखे आकार को लालच वजूद के। सो क्यों बैठे संयनों में
बात कहने कोई मामत बात कहने कोई। ऐसी ना करे जो कछु हुई पहचान, मोमन ऐसी ना करे जो कछु हुई पहचान। अरबा भाई जाको हुई मान महामत जाको हुई मान। इस शरीर को लोपा जिन्होंने आत्म समर्पण नहीं किया, बलिदान नहीं किया प्रभु पर, वे सुंदर साथ में बैठकर ब्रह की चर्चा क्यों करते हैं। साधारण प्राण सुंदर साथ जी ब्रह्म षष्ठी को तनिक भी पहचान हो जाए तो वह प्रियतम परमात्मा से विलग संसार में नहीं रह सकती। प्रियतम पर विश्वास हो तो वह उनके वियोग से निसंकोच आत्मसमर्पण कर देती है। देखे देखे पढ़ो तीन को जो है बात सुने कान, देखे देखे पढ़ो तीन को जो ये बात सुने कान। बिछुआ धनी दाम सो जाको कछु नहीं पहचान महामत जाको कछु नहीं पहचान। मंद अपना तोड़िया जूता बीच मकान, अब क्यों मुख दिखलावई जो बीच वजूद थकाए धनी जी बीच वजूद थका। धर्म प्राण प्यारे सुंदर साथ जी स्वामी लालदास जी कहते हैं धिक्कार है उन्हें जिन्हें प्रियतम श्री जी के परमात्मा स्वरूप की पहचान नहीं हुई। यानी निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी की जिनको पहचान नहीं हुई उनको धिक्कार है। उनके वियोग की चर्चा वे अपनों कानों से नहीं सुनते रहे। संसार में आकर उन ब्रह्मषष्ठियों ने अखंड परम धाम से अपना संबंध तोड़ लिया। जो नश्वर शरीर ही में लुभा गए वे परम धाम में सो कैसे मुख कैसे दिखा पाएगी। ले बैठी आकार को मेरे सुनत हैं कान, ले बैठी आकार को मेरे सुनत हैं कान। तिनको ईमान जिन्हें कहो कहाँ रही थी जान महामत कहाँ रही थी जान। जो रहे सो तुम्हें आठों पैर एक ठोर, जो रहे सोवा तुम्हें आठों पैर एक ठोर। तो पीछे क्यों कर रहे जाकू बात न दिल में और महामत जाकू बात दिल में और। निष्कलंक विजयाभिनंदन अक्षरातीत महामती प्राणनाथ जी के ब्रह की बातें सुनते हुए भी जो शरीर को उसके मोह में पड़े हैं उनको प्रियतम परमात्मा पर विश्वास करने वाला
नहीं कहूँ। उन्होंने अपने संबंध में पहचान भी नहीं कर पाई। और इतना ही नहीं मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, हम जैसे सुंदर साथ आठों प्रहर उनके संग रहे, हमारे मन में उनके अतिरिक्त कभी कोई बात नहीं रहती थी। स्वामी जी के धाम चलने के बाद हम पीछे क्यों रह गए हैं, ऐसा पश्चाताप बार बार कर रहे हैं स्वामी लालदास जी। पर ये बातें हुकुम की सो तो आते हैं हाँ, पर ये बातें हुकुम की सो तो आते हाँ, ऐसा जान बूझ क्यों करे जिन्हों नहीं दिल में शक महामत, जिन्हों नहीं दिल में शक। स्वामी लालदास जी कैसे हम जैसे सुंदर साथ हैं, आठों पहर जिनके साथ रहते रहे, और जब धाम धनी गए तो मैं बना रहा। ऐसी किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त मेरे ये कमी नहीं कर सकते। श्री जी के धाम जलने के बाद हम पीछे क्यों रह गए। शरीर छोड़ना, हमको तो शरीर छोड़ ही देना चाहिए था, हमें यहीं रहना, यह तो इनके आदेश से होता है, ये उन्हीं का आदेश है जो हम अपना शरीर नहीं छोड़ सके। यह आदेश स्वयं परमात्मा की इच्छा से होता है। स्वामी जी के प्रति जिनके दिल में किंचित भी संदेह नहीं है, वे जानबूझकर उनके साथ आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर सकते, अर्थात अवश्य करते। जो रहे सो को में और चले विजय जन, जो रहे सो को में और चले विजय जन, मोमन रखे निवासते मजल जाहिर सब रोशन महामत, मजल जाहिर सब रोशन। सम्मत 1751 भादों बदी चतुर्दशी के दिन, सम्मत 1751 भादों बदी चतुर्दशी के दिन, प्रणाम कर सब साथी को पहुँचे के कदमों में महामत, पहुँचे के कदमों में। प्रियतम परमात्मा की आज्ञा से सुंदर साथ धाम चले और उनके आदेश से संसार में हम रह गए। सुंदर साथ मोमिन सच्चे भक्त सुंदर साथ को जिसे कार्य के लिए संसार में रखा है, उनका उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से सब जानते भी हैं। सम्मत 1751 यानी 1694 ईस्वी में मेरे प्यारे सुंदर साथ जी भादों बदी चतुर्दशी के दिन साथियों को प्रणाम करके मोमिन ब्रह्म मुनि आत्मोसर्ग परम धाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में पहुंचे। उनकी नामावली इस प्रकार है। मैं कहूँ नाम जिनके जिन सुनते हुए के पाके, मैं कहूँ नाम तीन के जिन सुनते हुए पाके, उड़ाए वजूद आपना तेय के कदमों पाके महामत, तेय के कदमों खाके। वल्लभ दास एक में तुझे के सब तात, वल्लभ दास एक में
दूजे हैं केशव दास, तीसरा था मथुरा। ये तीनों मोमिन खास महामत, ये तीनों मोमिन खास। मैं उनके नामों का उल्लेख कर रहा हूं। उनके नाम श्रवण करने से आत्मा में निर्मलता हो जाती है। सुंदर साथ जी वे अपना शरीर त्यागकर परमधाम की चरण रज खाग बनकर परमधाम पहुंच गए। मेरे प्यारे प्रेमियों, उनमें एक वल्लभ दास जी, दूजे श्री केशव दास जी महाराज हैं, तीसरा श्री मथुरा दास हैं, और ये तीनों प्रकार मोमिन ये ब्रह्मषष्ठी परमधाम की खास हैं और अपना जीवन न्यौछावर करके धनी के चरणों में जाग गए। राम कुमार केशव संग प्रसादी इनके संग, राम कुमार केशव संग प्रसादी इनके संग। हमीरा स्त्री की दामोदनी के अंग महामत, दामोदनी के अंग। केशव साथ श्री केशव दास जी के साथ राम कुमार और प्रसादी संग उनकी धर्म पत्नी हमीरा स्वामी जी की सेवा में उनके अंश थे। ये सुंदर साहब सभी धाम चलने वालों में से थे। और चौथे शहमान, पांचवें नरसिंह दास तथा छठे संत दास आज स्वामी जी के संग उसी समय धाम चलकर उनके चरणों में जब पहुँचे। ये विशेष ब्रह्मषष्ठी ब्रह्म मुनि थे। मेरे प्यारे प्रेमियों, पूरी बाई और पानी गो और केसर भाई नाम, पूरी बाई और पानी गो और केसर भाई नाम। काशी चल जाती शरीर चल्या असर बिच काम, काशी चल जाती शरीर चल्या असर बिच काम। उन्हीं में पूर्वाई खड़गोबाई केशरबाई ने इन्हीं साथियों के साथ परमधाम में प्रस्थान किया। तीसरे दिन काशी और उससे पीछे उसऊ ने भी अपना बलिदान कर आत्मोत्सर्ग के उद्देश्य को पूरा किया। महामति कहे मोमिनो धरो कदम पे कदम, महामति कहे मोमिनो धरो कदम पे कदम। तुम आए नागरी से अब सौंपो अपनी आत्म, महामति सौंपो अपनी आत्म। सुंदर साथ जी इस प्रकार स्वामी लालदास जी कहते हैं, हे परमधाम की ब्रह्मषष्ठी मोमनो, अब आप परमधाम के अपने प्रियतम के बिछो कर यहाँ आए हो। हमारे जिन साथियों ने प्रियतम के संग जाने की होड़ लगाई, उनके पगचन्नों पर चलकर अपने आप को बलिदान करो, अर्थात संसार की मोह निद्रा में पड़ी आत्मा को जागृत कर लो। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी, यहाँ पर सतगुरु देवचंद जी महाराज जी के परिवार का संक्षेप से प्रसंग है। स्वामी लालदास जी कहते हैं, पहले कहूँ श्री देवचंद्र जी कबीले के नाम, जो कोई कदमों लगे
भय दाखिली निज धाम। स्वामी लालदास जी कहते हैं, पहले मैं श्री देवचंद जी के लौकिक परिवार के संबंधियों का वर्णन करता हूँ। उनमें से जिन्होंने उनके चरणों का आश्रय लिया है वे अखंड परमधाम में प्रविष्ट होने का अधिकार पा गए। आपको पहले भी बता चुका हूँ, देवा भी शांतनो भ्राता मरुष्येष्वा कुवंश जहाँ कलाप ग्राम आस आते मायोग बलान्वित। शांतनु महाराज के भ्राता चंद्रवंशी राजा देवापी और इक्ष्वाक वंशी शूरवंशी राजा मरु, ये दोनों ही महान योग बल के कलाप ग्राम के समीप तपस्या में स्थित रहे योग बल से। इन महान योगियों के लिए की गई भविष्यवाणी में इनके पुनः आगमन का संकेत चंद्रवंशी श्री देवचंद जी और शूरवंशी श्री मेहराज ठाकुर जो केशव राय के पुत्र रूप मां धनबाई के यहाँ प्रकट हुए थे। मूल श्री देवचंद जी उतरे हैं अरस से, बाजते खासुमत के बिहार किया साथ में। परिवार प्रमुख श्री देवचंद जी ब्रह्मषष्ठियों को जागृत करने के लिए परमधाम से संसार में अवतरित हुए। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी के बीच में बैठकर परमधाम और ब्रजराज की चर्चा के द्वारा अखंड आनंद की अनुभूति की। सन्मंद जाहिर काम हुआ लीलवाई से, सेवा करी सनेसो शोभा दई राजे ने। श्री देवचंद जी का लौकिक संबंध यानी संसारी संबंध लीलबाई से हुआ, यानी इनका लीलबाई से विवाह हुआ। यद्यपि ये विवाह नहीं करना चाहते थे, परंतु मतु मेहता इनके पिताजी और माँ कुंवरबाई ने जिद करके इनका विवाह लीलबाई के साथ किया। ये कथा पहले मैं सुना भी चुका हूँ। परमात्मा ने इन्हें इतना बड़ा सौभाग्य प्रदान किया जो उन्होंने अपना जीवन पर्यंत प्रियतम की निष्ठा पूर्वक सेवा से सेवा की, प्रेम से। प्यारे सुंदर साथ जी, तिनके ऊपर प्रकट भये प्यारी जी नाम, सफर किया स्त्री ने पहुंची अपने ठाम। लीलबाई की कोख से श्री प्यारी जी का जन्म हुआ। तत्पश्चात उनकी आत्मा नश्वर शरीर छोड़कर अपने गंतव्य स्थान में पहुंच गई। जमुना बहन कहियते हैं थारो मेगो भाई दोए, जोरू ठकुरानी थारे की नागजी बेटा कया सोए। परिवार में श्री प्यारी जी की यानी उनकी बहन जमुनाबाई तथा थारा मेगा दोनों भाई और थारा की पत्नी ठकुरानी व पुत्र नागजी रहते थे। मेरे प्यारे प्रेमियों, धन्यानी मेघे की भाई त्रिया को नाम, जमुनाबाई दी करी श्री देवचंद जी की सुठाम। धाराबाई के भ्राता मेघाबाई की पत्नी तथा श्री देवचंद जी की पुत्री जमुनाबाई इसी परिवार में रहती थी। कृष्णा स्त्री बिहारी जी की धन्यानी घर जोए, नाग जी की जोरू रंगवाई कई सोए। बिहारी जी की धर्म पत्नी कृष्णाबाई थी। धारा के पुत्र नाग जी की पत्नी रंगबाई भी इसी परिवार में सम्मिलित थी। यह कबीला लौकिक और अलौकिक कहूँ थे, जो कोई लाया ईमान करने को खिजमत। सधर्म प्यारे सुंदर साथ जी, श्री देवचंद जी के लौकिक परिवार और सांसारिक संबंधियों का वर्णन हुआ। अब मैं अलौकिक अंतरंग आत्म संबंधी लोगों की चर्चा करेंगे, जिन्होंने साक्षात परमात्मा मानकर उन पर विश्वास करके उनकी सेवा और खिदमत की। प्रथम कहूँ हरिदास की राधा वल्लभी नाम, उनकी पहली खिदमतें श्री देवचंद जी की काम। सर्वप्रथम अलौकिक परिवार में
श्री हरदास जी का नाम आता है। ये राधा वल्लभी संप्रदाय के अनुयायी थे। श्री देवचंद जी ने इनको पहले गुरु मानकर इनकी भली बात सेवा की थी। ये चर्चा में आपको पहले भी आप सुन चुके हैं। जब इन्हें पहचान तब फिर गिरे कदम, सुख दिया सेवा मैंने सौंप दई आत्म। सतगुरु देवचंद जी के स्वरूप की जब राधा वल्लभी संत स्वामी हरदास जी को पहचान हुई तो वो भी इनको परमात्मा के स्वरूप समझकर उन्होंने अपनी आत्मा के चरणों में सौंपकर भली बात सेवा कर सुख प्रदान किया। माता वृंदावन की धन्यानी हरिदास, वृंदावनी मान लिया करी सेवा खासे। सतगुरु देवचंद जी महाराज के स्वरूप की जब स्वामी हरदास को पहचान हो गई तो हरदास जी की धर्म पत्नी भी उनके पुत्र वृंदावन की माता एवं वृंदावन ने भी श्री देवचंद जी को पहचान कर उनकी सेवा में संलग्न होकर के सेवा की। मूली वृंदावन की ना तो जुरू कसमो, ए आई साथ में जाग खड़ी आत्म। मूली एवं वृंदावन में दाम्पत्य संबंध था। इनकी आत्मा जागृत हुई, उसमें भी साथी समुदाय में प्रवेश कर सतगुरु देवचंद जी की सेवा की। बेटा वृंदावन का कया नाम नर हरे, और माता वृंदावन की कछु इनको भई खबर। वृंदावन के पुत्र का नाम नरहर था सुंदर साथ जी। वृंदावन की माँ और इनके पुत्र दोनों को ही श्री देवचंद जी के स्वरूप की कुछ पहचान हुई और ये भी उनकी सेवा में संलग्न हुए। मोहम्मद कहीं ये मोमिनो ये साध बड़ो विस्तार, पर कचुके कहूँ हुक्मे मेहरधनी निर्धार। स्वामी लालदास जी कहते हैं, ये मेरे धर्म प्राण सुंदर साथ जी ब्रह्मषष्ठी अपनी आत्मा की पहचान कर सुंदर साथ समुदाय में प्रवेश पाने वाले लोगों का बहुत विस्तार हुआ। उन सबके नाम कहाँ तक गिनाऊं? परमात्मा की कृपा और आज्ञा से उनमें से कुछ नामों की चर्चा आपके सामने की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी लालदास जी महाराज की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, श्री पांच नौतनपुरी धाम की, श्री पांच महामंगलपुरी धाम की, परमानंद धाम की, परमहंस लाट महाराज की, परमहंस किशोरीदास महाराज की, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोटि दंडवत प्रणाम।